स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने आखिर किस दुश्मनी के कारण अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया था। महर्षि वेद व्यास जी के परामर्श का यह प्रसंग पांडवों के वनवास के समय का है। अपने वनवास के समय में एक बार पांडव वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनको अपना दुख बताया। युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से प्रार्थना करी कि वो उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि फिर से अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी हैं। इसलिए बिना दिव्य अस्त्र प्राप्त किए तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के ये पूछने पर कि वो देवताओं से ये दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करें, तो वेदव्यास जी ने कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को देवताओं को तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। वेदव्यास जी के इस तरह के वचनों को सुन करके अर्जुन तपस्या करने के लिए अकेले ही आगे रवाना हो गए। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में वो भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण करके उस वन में आए। वहां आने पर भील रूपी शिवजी ने देखा कि एक विशाल दैत्य शूकर का रूप धारण करके तपस्या कर रहे अर्जुन की घात में बैठा हुआ है। शिवजी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिए। शूकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शूकर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही शूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। फिर दोनों के मध्य में विवाद बढ़ता गया। विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, लेकिन उनके बाण भील के शरीर से टकरा करके गिर जाते थे। भील शांत खड़े हुए मुस्कुराता रहा। अंत में उनकी तरकश से सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़े हो गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगा। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर के बाद जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अभी भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। भील की शक्ति को देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्पमाला डाली, लेकिन अर्जुन ने देखा कि वो माला शिव जी की मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वहां पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा करी। ये देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और अपने अपने लोकों में चले गए। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के अनेक कार्य समाप्त करने हैं, अतः तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल के पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातली वहां पहुंचे और अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। दोस्तों, आपको बता दें कि देवराज इंद्र अर्जुन के दैवीय पिता थे। दोस्तों, महानायक अर्जुन के पिता महाराज पांडु ही थे, लेकिन देवराज इंद्र ने माता कुंती के गर्भ में अपना वीर्य स्थापित किया था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने माता कुंती को ये वरदान दिया था
कि जिस देवता को मंत्रों के द्वारा कुंती बुलाएंगी उस देव की कृपा से माता कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अर्जुन भगवान इंद्र के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इंद्र के समान ही वो पराक्रमी और महाप्रतापी थे। अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनके भाई थे कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखी। उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है, इसलिए आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी काम वासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता की तुल्य है। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हो गया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुरुषत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वो अर्जुन से बोले, हे वत्स, तुमने जो व्यवहार किया है वो तुम्हारे योग्य ही है। उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा थी। ये श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसत्वहीन रहोगे। अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुंसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस श्राप के कारण ही अर्जुन 1 वर्ष तक अज्ञातवास के दौरान वृहन्नला बने थे। इस वृहन्नला के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष नृत्य सिखाया था। उत्तरा विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के बाद उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर क्यों उर्वशी ने दिया था अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।